मामहीम, गंगा पुत्र, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मैंने सदैव यही किया है। युद्ध भूमि में पूर्ण सहयोग दूंगा और यदि इस युद्ध भूमि में मेरा अंत हो गया तो मुझे इस बात का गर्व होगा कि एक योद्धा का अंत रणभूमि में होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए मामहीम, आप इसका परिणाम जानते हैं। रुक जाइए मामहीम। आपको वचन देने के कारण मैं 9 दिनों तक रणभूमि से दूर रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो हस्तिनापुर और हमारी सेना के हित में होगा। विश्वास था कि आपके होते हुए हम ये युद्ध नहीं हार सकते। फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? एक कौरव भरे अंत के लिए आप पूरी कौरव सेना का संहार नहीं कर सकते। क्या इसलिए आपने सूत पुत्र को युद्ध भूमि से दूर रखा? यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। सूत पुत्र कर्ण, दुर्योधन, स्मरण रहे, आज हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, महामहिम की रक्षा, और उसके लिए आवश्यक है शिखंडी का अंत। आज मैं शिखंडिनी का कवच बनकर उनकी रक्षा करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शिखंडिनी को पितामह तक पहुंचाना ही होगा। स्मरण रखना पार्थ, किसी के जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में उसकी सहायता करने से अधिक पुण्य और आनंद किसी और कार्य में नहीं आता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पूर्ण रूप से अपना कार्य पूरा करोगे पार्थ। एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। पुत्र, तुम यहाँ अंदर क्यों बैठे हो? क्योंकि अभी भी मैं महामहिम के आदेश का पालन कर रहा हूं। एक सूत पुत्र होने का मूल्य चुका रहा हूं।
अर्थात तुम पितामह को अभी भी नहीं समझ पाए कर्णपुत्र। उन्होंने तुम्हें युद्ध में भाग लेने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम एक सूत पुत्र हो, इसलिए रोका क्योंकि वो जानते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। एक भाई एक दूसरे से द्वंद्व ना करे, एक दूसरे का रक्त ना बहे, इसलिए उन्होंने तुम्हें यही रहने का आदेश दिया। दुर्योधन, ये रहा हमारा आखेट। शिखंडी, शिखंडी रुक जाओ। देश, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। रूप बदला है परंतु युद्ध कौशल का स्वरूप नहीं बदला तुम्हारा। अब देखना यह है कि पुरुष बनकर कुछ पौरुष बचा भी है या नहीं। पुरुष के भांति लड़ सकते हो या नहीं। माधव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिखंडी तक पहुंचना होगा।